अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब जीकेएस के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अटेस्ट करवाने हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ उनके लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का मेथड बताऊंगी जो कि मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको मेथड बताऊँगी, क्योंकि वो तरीका थोड़ा अलग है इससे। तो चलें आएँ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें जीकेएस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हम आपका बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिनमें आपको कहेंगे कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट के सिर्फ लास्ट सेमेस्टर जो है उसका जो है वो टेस्ट करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपना पूरा ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवाना है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट आपका। उसके बाद आ जाएगी आपकी बैचलर्स की डिग्री। अब इस साल से जो है वो जीकेएस ने जो है वो पॉलिसी चेंज कर दी है, लेकिन पहले इस तरह था कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, जैसे आम तौर पर हम जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमारी डिग्री आने में तकरीबन 6-7 माह लग जाते हैं। तो जीकेएस की पहले वाली पॉलिसी ये थी कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होता था कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी वालों से जाके कहते थे कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दें, तो वो आपको जो है वो सर्टिफिकेट देते थे जिसमें वो लिख देते थे कि इस बंदे ने जो है वो डिग्री कंप्लीट कर ली है और इसे हम जो है इस डेट को डिग्री दे देंगे। लेकिन 2023 से स्टार्ट होते ही जीकेएस ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे जिनके पास डिग्री होगी, इसलिए जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है आपका एफआरसी। एफआरसी क्या है कि एफआरसी में आपका फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट है, क्योंकि जीकेएस हमारे पास जो है वो हमसे 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। हमारी जो है वो एक होता है हमारा आईडी कार्ड, ताकि हमारी सिटीज़नशिप शो हो कि हम पाकिस्तान के सिटीज़नशिप है हमारे पास। और दूसरा जो है वो एफआरसी होता है। एफआरसी इस तरह से है कि इसमें हमारी पूरी फैमिली का डाटा होता है, जिसमें ये साबित होता है कि हम भी और हमारे पेरेंट्स भी पाकिस्तान से ही हैं, हमारे पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टेप्स। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपने अटेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है HEC की अटेस्टेशन। HEC से अब हमने किस तरह से अटेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर जो है आपका रुझान है साउथ कोरिया की तरफ ही, अगर आप करना चाह रहे हैं कि मैं साउथ कोरिया ही जाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको जो है वो बेस्ट मशवरा यही दूंगी कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अब जो है वो इस पेज पे, अपने इस चैनल पे आपको ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो साउथ कोरिया जो है वो देता है। और मैं कहूँगी कि ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला होगा अगर आप अपने ख़र्चे पे साउथ कोरिया पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हर साल हज़ारों के हिसाब से साउथ कोरिया जो है वो स्कॉलरशिप्स देता है। सिर्फ जीकेएस ही वाहिद स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होती तो आपने बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि जीकेएस जो है वो इंतहाई कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पेज पे कि आपने किस किस तरह से कौन कौन सी स्कॉलरशिप आती हैं और कैसे कैसे अप्लाई करना है। और अगर जो है आपने जीकेएस के लिए डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं तो आपका रुझान है कि आपने साउथ कोरिया ही जाना है, तो आपको मैं मशवरा दूंगी कि आपने जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ये टेस्ट करवाएं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ख़राब नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन इसका मैं आपको फ़ायदा ये बताऊँगी कि अगर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हो, देखो अब कोई भी इतना अमीर नहीं होता या किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि हज़ारों के हिसाब से फ़ोटोकॉपीज़ के पैसे दे के उन्हें अटेस्ट करवाए हर स्कॉलरशिप के लिए। और जब तक मेरा ख़्याल है कि अम्बेसी जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में है कोरिया की, तो इसलिए बहुत सारे सिटीज़ में जो लोग बैठे हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो इस्लामाबाद जाके अपनी फ़ोटोकॉपीज़ को बार बार अटेस्ट करवाएं। तो इसलिए आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट करवा लेने हैं, ताकि अगर आपका जीकेएस के लिए नहीं भी होता, आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अटेस्टेड हों। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये आ जाता है कि आपने HEC से अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है, अब HEC से टेस्ट करवाने के 2 तरीके हैं। एक आपका है वॉक इन अटेस्टेशन और दूसरा है कि आप कोरियर के थ्रू भेज दो। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोरियर के थ्रू जो है वो इस तरह से होता है कि कोरियर के थ्रू मोस्टली हमारे पास 1 माह लग जाता है। ठीक है, लेकिन जो वॉक इन अटेस्टेशन होती है उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना होता है, सारा कुछ अपना डाटा ऑनलाइन सबमिट करवा देना होता है। HEC आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और आपको डेट्स दे देती है कि इस डेट को आपने आके अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा देने हैं। तो आप उन डेट्स पे HEC के पास जाते हो, HEC को कहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कर दें, और वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
एक दो दिन के बाद जो है वो अटेस्ट करके आपको दे देते हैं कि ये लें आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गए हैं। लेकिन जो ऑनलाइन अटेस्टेशन का तरीका है उसमें बाज़ औक़ात ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारी एप्लीकेशन अप्रूव ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवाए थे। तो मैंने क्या किया था कि एक जो है वो वीक के बाद ही मैंने उन्हें ईमेल कर दी थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवा दी है HEC को एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक है, तो HEC आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू नहीं कर रही, तो आपको वो बेस्ट जो है एडवाइस दूंगी कि आपने अपने जो है वो HEC को आपने ईमेल कर देनी है, ठीक है, कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी एप्लीकेशन दी हुई है और आपने जो है वो अभी तक उसे नहीं किया। तो फिर HEC इस तरह से काम को जो वो थोड़ा सा स्पीड अप कर देती है और आपके डॉक्यूमेंट्स को है वो जल्दी से थोड़ा जो है ना वो कर देती है, टेस्ट कर देती है। उसके बाद आपके पास कोरियर का मेथड है कि आप कोरियर के थ्रू भेज के भी अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मोफा की अटेस्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगलाइज़ करवाने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पे जो है वो आपने जाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ज़्यादा पैसे नहीं लेता आपसे, ठीक है। आपने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और वो 2 घंटे के बाद ही आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्ट करके आपको कहते हैं कि आपने 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो आपके वो डॉक्यूमेंट टेस्ट करके रखते हैं, तो आपने जाके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेने होते हैं। लेकिन मोफा का जो सबसे बड़ा एक नुकसान है वो ये है कि मोफा पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो इस्लामाबाद हो। इसलिए अगर आपने जाना है मोफा पे अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगी कि आपने सुबह सुबह जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, क्योंकि तब रश कम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोरियन एम्बेसी से आपने कैसे अटेस्टेशन करवानी है, ठीक है। अब कोरियन एम्बेसी से आपने अटेस्टेशन इस तरह से करवानी है कि जब आपके डॉक्यूमेंट HEC से मोफा से अटेस्ट हो गए हैं, ठीक है, आपने अपनी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट, अपनी डिग्री और अपना FRC, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो HEC से भी अटेस्ट करवानी है और मोफा से भी अटेस्ट करवानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कोरियन एम्बेसी से आपने अपनी अटेस्टेशन किस तरह से करवानी है। आपने अपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने HEC से और मोफा से अटेस्ट करवा लिए हैं, ठीक है, अब आपने अपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं कोरियन एम्बेसी में, ठीक है। आपने कोरियन एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, आपने अपनी फ़ीस वहाँ पे सबमिट करवानी है, ठीक है, और आपने 1 वीक के बाद जाना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, वो अटेस्ट कर देंगे 1 वीक के बाद। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट तो अटेस्ट कर दिए। अब GKS का प्रॉब्लम ये है कि GKS आपको कहता है कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ, लेकिन आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही मिलते हैं, और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार से ज़्यादा बार लेने हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने वाली गलती कभी भी नहीं करनी। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल किस तरह से बनाना है। अब आपके जो डॉक्यूमेंट HEC से, मोफा से और कोरियन एम्बेसी से अटेस्ट होकर तीनों जगहों से आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अपने उन डॉक्यूमेंट्स की आपने स्कैंड कलर्ड कॉपी निकलवानी है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी फ़ोटो कॉपी नहीं करवानी, स्कैंड कलर्ड कॉपी निकलवानी है, जो बिल्कुल ऐसे लगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, साफ़ सी कॉपी, ठीक है। उस कॉपी को आपने लेके फिर कोरियन एम्बेसी जाना है वापस दोबारा, और वहाँ पे जाके उनसे कहना है कि हमने अपनी इन कॉपीज़ पे ट्रू कॉपी स्टैंप लगवानी है, ठीक है। ट्रू कॉपी स्टैंप के लिए वो आपसे दोबारा से फ़ीस लेंगे, आपने दोबारा से फ़ीस देनी है उन्हें, ठीक है। और आपने अपनी जो है वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे देने हैं, जो आपके स्कैन डॉक्यूमेंट हैं वो भी, और जो ओरिजिनल हैं वो भी दे देने हैं, ताकि वो ओरिजिनल को देख सकें कि वाकया ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाई हुई है, ठीक है। जब आप दे दोगे तो सेम वही प्रोसीजर रिपीट होगा। 1 हफ़्ते के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन पे ट्रू कॉपी स्टैम्प्स लगा देंगे, ठीक है। अब वो जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपकी ट्रू कॉपी स्टैंप लग गई है वो आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरह हैं जिस तरह आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। अब आपने अपने उन डॉक्यूमेंट्स को लेना है और लेके अब आपने उनके, अगर तो आप एम्बेसी ट्राई के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपने जिन डॉक्यूमेंट्स पे ट्रू कॉपी स्टैंप लगवाया है स्कैंड कॉपी पे, अब आप उनकी जो है वो कॉपीज़ एक्स्ट्रा निकलवा लो, वो ब्लैक एंड वाइट निकलवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्राई के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वो एक ही कॉपी जिस पे आपने ट्रू कॉपी स्टैंप लगवाई है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप यूनिवर्सिटी भेज दो। अब यहाँ पे एक मसला ये भी आता है कि
बहुत से जो हैं हमारे पास यूट्यूबर बैठे हुए हैं, वो ये बताते हैं आपको कि आपके जो है वो एम्बेसी के 2 चक्कर लग जाएंगे, आप एक बार जाओगे दूसरी बार जाओगे। तो बेहतर यही है कि एम्बेसी से एक बार अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लो, और उसके बाद जो है वो बेहतरीन हल यही है कि आप किसी लॉयर से जो है वो नोटराइज्ड कॉपी जो है ना स्टैंप लगवा लो। जो है हमारे लॉयर्स भी जो है वो अक्सर लगा देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। आपने किसी भी लॉयर से कोई भी जो है वो स्टैंप नहीं लगवानी। आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि एम्बेसी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट जो है वो रिसीव करती है जिन पे एम्बेसी की ख़ुद की स्टैंप लगी होती है। तो आपने अपनी ट्रू कॉपी स्टैंप जो है वो एम्बेसी से ही लगवानी है, वो कहीं और से नहीं लगवानी, ठीक है। और बाकी सब तरीके जो हैं वो फ़जूल हैं, उन्हें अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कर भी लोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारा तरीका था हमारा अटेस्टेशन करवाने का, ठीक है। और अब जो है वो एफ़आरसी जो है वो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि एफ़आरसी जो है वो किस तरह से एफ़आरसी के लिए अप्लाई करना है। तो एफ़आरसी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि बहुत आसान तरीका है, घर बैठे आप ऑनलाइन एफ़आरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इस चैनल पे आपको बहुत सी ऐसी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताने वाली हूँ जो कि आपको यूट्यूब पे कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। और मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जीकेएस के लिए, और बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स बताने लगी हूँ, ठीक है, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। जज़ाकल्लाह।